हमारी धुनों में रेत की खुशबू है। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक एहसास है। एक ऐसी दुनिया का जहां संगीत सीधे मिट्टी से जन्म लेता है और पीढ़ियों की कहानियां वो सब इन धुनों में आज भी जिंदा हैं। तो चलिए आज राजस्थान के संगीत की इसी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसे चौराहे जैसा है जहां सदियों पुरानी परंपरा और आज की तेज रफ्तार दुनिया आमने सामने खड़ी हैं। हमारी कहानी शुरू होती है जोधपुर के पास एक छोटे से गांव खिजड़ली से। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही है, शाम ढल रही है और एक खास महफिल सजी है। यहाँ की हवा में सिर्फ रेत नहीं बल्कि संगीत की एक पूरी विरासत घुली हुई है। और इसी महफिल में दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है मंच पर बैठा युवा गायक मोहन, जिसकी आवाज में रेगिस्तान का वही सदियों पुराना जादू है। जैसे ही वो केसरिया बालम गाना शुरू करता है, बुजुर्गों की आंखें तक नम हो जाती हैं। और दूसरी तरफ है आरव, मुंबई का एक म्यूजिक डायरेक्टर। वो यहाँ कुछ नया ढूंढने आया था, पर उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी नई फिल्मी धुन की जड़ें वो तो इसी मिट्टी में है। तो भाई, आखिर इस संगीत में ऐसा क्या खास है? क्या है वो मिट्टी की खुशबू जिसकी बात मोहन ने की थी? चलिए इसकी जड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस संगीत के सबसे अहम किरदार हैं मांगणियार। ये सिर्फ म्यूजिशियन नहीं बल्कि रेगिस्तान के चलते फिरते इतिहासकार हैं। एक ऐसा मुस्लिम समुदाय जो सदियों से अपने हिंदू राजपूत संरक्षकों के लिए गाता आया है और उनकी पीढ़ियों की कहानियों को अपनी धुनों में सहेज कर रखे हुए है। और इन कहानियों को आवाज कौन देता है? ये अनोखे साज कमायचा, जिसकी गहरी आवाज को मांगणियार संगीत का दिल माना जाता है। रावण हत्ता, जिसे वायलिन का पूर्वज भी कहते हैं। खड़ताल की वो खनक और सिंधी सारंगी की धुन। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, ये राजस्थान की आत्मा की आवाज हैं। यहाँ म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। पानी भरने जाती महिलाओं के पनिहारी गीतों से लेकर पाबूजी जैसे लोक नायकों की वीर गाथाओं तक और बदलते मौसम के जश्न तक, मतलब हर एहसास, हर मौके के लिए एक धुन है, एक गीत है। और फिर इस दुनिया में एंट्री होती है बॉलीवुड की। आरव की तरह ही बॉलीवुड ने भी इस संगीत की ताकत को पहचाना है, लेकिन ये रिश्ता अक्सर एक दो-धारी तलवार जैसा साबित हुआ है। देखिए, एक तरफ तो बॉलीवुड ने राजस्थानी कलाकारों को एक ग्लोबल मंच और आर्थिक मदद दी है, यह अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। सवाल ये है कि क्या इस चमक दमक की रेस में संगीत की असली आत्मा, उसकी मिट्टी की वो खुशबू कहीं खो जाती है? वीणा म्यूजिक के डायरेक्टर हेमजीत मालू के मुताबिक दिक्कत म्यूजिक इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि उसे रिक्रिएट करने के तरीके में है। जब फिल्मी ज़रूरतों के हिसाब से धुनों को बदल दिया जाता है तो उनका जो असली सार है वो अक्सर खो जाता है। खुद लोक गायक अनवर खान मांगणियार भी यही बात कहते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, मंच मिलना अच्छी बात है, पर वो चाहते हैं कि उनके गीतों को पूरे सम्मान के साथ उनके असली रूप में अपनाया जाए, ना कि आधे अधूरे तरीके से एडिट करके। लेकिन रुकिए, चुनौती सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। इस संगीत को बचाने और आगे बढ़ाने की राह में कुछ मुश्किलें, कुछ बाधाएं समुदाय के भीतर से भी आती हैं। इन कलाकारों के सामने और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे संगीत की कोई फॉर्मल शिक्षा न होना, इंडस्ट्री से वैसा सपोर्ट न मिलना जैसा दूसरे राज्यों को मिलता है, कलाकारों के बीच में ही आपसी होड़ और यहाँ तक कि कॉपीराइट जैसे जरूरी कानूनों की समझ का न होना। राजस्थान जोश के संस्थापक चुग्गे खान की ये बात बहुत अहम है। वो कहते हैं कि टैलेंट के मामले में ये कलाकार देश में बेस्ट हैं, लेकिन स्टेज से उतरते ही शिक्षा और दुनियादारी की समझ की कमी उनके आगे बढ़ने में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। तो इसका हल क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए वापस खिजड़ली की उसी महफिल में चलते हैं जहां आरव एक बड़ा फैसला लेने वाला था। उस रात मोहन के गीत से प्रेरणा लेकर आरव ने एक फैसला लिया कि वो अपनी अगली फिल्म में असली राजस्थानी कलाकारों को मौका देगा। और फिर एक गाना रिकॉर्ड हुआ, बिना किसी कॉपी या बदलाव के, बस वही शुद्ध मिट्टी की खुशबू। और जानते हैं क्या हुआ? जब फिल्म रिलीज हुई तो वही गाना सुपर हिट हो गया, चार्ट्स पर टॉप पर पहुंच गया। पूरी दुनिया पूछने लगी, अरे ये नया और ताज़ा साउंड कहाँ से आया? और जवाब था, ये नया नहीं है, ये तो सदियों पुराना है, बस अब अपनी असली आवाज में दुनिया तक पहुंचा है। आरव की ये कहानी एक उम्मीद देती है।
अब सवाल ये नहीं है कि बॉलीवुड कॉपी कर रहा है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या राजस्थानी संगीत अब खुद अपनी पहचान बनाकर फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाएगा? और शायद इस सवाल का जवाब हवा में ही गूंज रहा था। मोहन और आरव जैसे लोगों की कोशिशों से ऐसा लगता है कि हाँ, अब समय आ गया है।